हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। और आज हमारा परम सौभाग्य है, विशेष सौभाग्य का एक प्रकार से उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज उपस्थित है। महाराज जी का काफी व्यस्त स्केड्यूल था आज। महाराज जी आज के इतने पवित्र दिवस पर इस्कॉन पटना में दीक्षा संस्कार भी प्रदान करेंगे। कई जीवों को, कई भक्तों को इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से ऑफिशियली महाराज जोड़ेंगे। तो महाराज जी का आज व्यस्त स्केड्यूल था, फिर भी महाराज जी का इतना प्रेम है हमारे लिए, महाराज जी का इतना भाव है हमारे लिए, गुरु महाराज जी के लिए, कि महाराज इतने व्यस्त स्केड्यूल में से भी आज हमारे बीच अपना संग सानिध्य प्रदान करने उपस्थित है। आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील गदाधर पंडित दोनों का तिरोभाव दिवस है, और आज इतने पोटेंट दिवस पर, स्पिरिचुअली सरचार्ज दिवस पर हमें महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक महाराज जी का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए महाराज जी के चरणों में क्षमा भी मांगते हुए और दंडोदर्पण करते हुए, आपका स्वागत करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करने की विनती करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की वंशा कल्पतरुभ्यश्च गुरवे गौरचंद्राय राधकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। तो आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर के और गदाधर पंडित की भी तिरुभाव तिथि, लेकिन पद्माली प्रभु का आदेश है कि रथ यात्रा के बारे में कुछ बोलने के लिए। यहाँ मैं इस्कन गया में हूँ, यहाँ भी वो जगन्नाथ कथा कल से शुरू किए हैं। सो आज हैव टू स्पीक डबल टाइम नाउ एंड अगेन 8 o'clock। ओके, आप सभी के कृपा आशीर्वाद से भगवान जगन्नाथ जी के रथ महोत्सव के बारे में कुछ चर्चा करना शुरू करूँ। हरे कृष्ण। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थो सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं सायुक्तं चग्रजेन भद्रायां वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं दारुब्रह्मं नमामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। भगवान श्री जगन्नाथ जो इस वर्तमान कलियुग के अधिदेव, पूजित अधिदेव हैं, उनके पूरे साल में अनेक उत्सव में, यात्रा उत्सव में विशेष उत्सव है श्री रथ यात्रा। रथ यात्रा और स्नान यात्रा, वही दो यात्रा में भगवान जगन्नाथ के मूल विग्रह मंदिर से रत्न वेदी से बाहर आते हैं इस यात्रा में भाग लेने के लिए। श्री भगवान जगन्नाथ के रथोत्सवम, इसको रथ यात्रा, घोष यात्रा, गुंडीचा विजय यात्रा, मासीवाड़ी यात्रा या नवदीन यात्रा भी कहते हैं। तो मैं आज के चर्चा में ये प्रयास करूंगा कि इस यात्रा को, जो अति प्राचीन काल से, क्योंकि पता नहीं इंद्रद्युम्न महाराज इसी कल्प में थे या उसके पहले कल्प में थे, करोड़ों करोड़ों साल से भगवान जगन्नाथ जी का जो ये यात्रा, क्योंकि जगन्नाथ जी ब्रह्मा जी के इस कल्प, ब्रह्मा जी के आयु तक रहेंगे। ब्रह्मा जी को 50+ ईयर हो चुका है, और जब 50 ईयर पूरा हुआ तब जगन्नाथ प्रकट हुए। पहले 50 साल तक नीलमाधव थे। और ब्रह्मा जी के 1 साल से कुछ बीत चुका है। ब्रह्मा जी के एक दिन हमारा कंप्यूटर फेल हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो 1 साल क्या हम गणना करेंगे? तो अब ये कौन सा कल्प का 7वां मनु चल रहा है?
हमारा एक छोटी बुद्धि से इसको गणना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही मानना पड़ेगा कि भगवान जगन्नाथ जी के ये जो घोष यात्रा है, रथ यात्रा उत्सव है, ये सृष्टि के एक प्राचीन यात्रा है, इसमें भगवान स्वयं भाग लेते हैं। और उनका यात्रा का सबसे महिमा मंडित यात्रा उसको माना जाता है, जिसमें श्री जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और भगिनी सुभद्रा, सुदर्शन, श्री मदन मोहन, सबको साथ में लेकर के सपरिवार और श्री मंदिर से रत्न वेदी से बाहर आकर के जो आने का भी स्टाइल उनका है, पहंडी विजय, ये भी बहुत बड़े उत्सव देखने का। जगन्नाथ की धाड़ी पहंडी, गोटी पहंडी, अलग एक एक करके लाइन में आएंगे, नहीं तो एक साथ में सभी निकलेंगे। इस प्रकार से पांडु विजय, पहंडी विजय, क्योंकि भगवान के पैर है नहीं, तो उनके उनके सेवक लोग पैर इसलिए नहीं रखेंगे कि सेवक लोग को सेवा देने के लिए, सुजोग देने के लिए, ये तो खुद चल के आ जाते हैं। सेवक लोग जो और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र में जब ब्रजवासी गण मिले, राधिकादि गोपीगण उनको खींच कर ले जाना चाहते थे अपने प्रेम से वृंदावन को, तो वही भाव है, वही भाव में उनको बड़ खींच कर वृंदावन ले जाना चाहते हैं। इस प्रकार के उठा उठा करके, हिला हिला करके, हंडी टाया बांध करके, जगन्नाथ जी साल में 2 बार टाया पहनते हैं, विशेष मुकुट जो बांस की लकड़ी में बनता है, एक रथ यात्रा उत्सव में, एक स्नान यात्रा उत्सव में, जो बाहर आते हैं तब ये विशेष श्रृंगार है। लेकिन वो रथ पथ पहने तोड़ ताड़ू सब लोग ले जाते हैं सब, लेकिन बाहर निकलते हैं बिल्कुल राजवेश है, संपूर्ण जगत के नाथ के रूप में फुल फ्लेज अपने यूनिफॉर्म में निकलते हैं। तो पांडव विजय करके जब निकलते हैं, सबसे प्रथम देवी सुभद्रा आती है, सुदर्शन भी उनके साथ जाते हैं और बाकी सामग्री भी आते हैं। सुदर्शन सुभद्रा जी के रथ के नाम है सिद्धेव दलन, दर्प दलन रथ, जिसमें 12 व्हील रहता है, 12 चक्का विशिष्ट ये, और देखिए पूरे लकड़ी में बना रहता है, उनके ब्रेक ब्रेक सिस्टम सब लकड़ी है। और उसमें घोड़े सारथी सब व्यवस्था रहेंगे। तो देवदल रथ में माँ सुभद्रा, सुदर्शन आदि रहेंगे। और उसके बाद बड़ ठाकुर आएंगे, श्री बड़देव, उनका रथ का नाम है तालध्वज। उनके रथ में 14 व्हील होते हैं। और लास्ट में आएंगे श्री जगन्नाथ, उनके गाड़ी का नाम है श्री नंदी घोष, और उसमें 16 व्हील होता बड़ा। तो इस प्रकार से पहंड विजय करके रथारोहण करने के बाद उनका श्री गजपति महाराज उत्कल के जो राजा हैं, आजकल तो केवल पद मात्र रह गया, तो आकर के उनको विशेष सम्मान के लिए झाड़ू देंगे, छेरा पहरा बोलते हैं उसको, रथ के ऊपर नीचे इस प्रकार चंदन करके हाथ में झाड़ू लेकर के उनके सेवक की काम करेंगे, स्वागत के लिए ट्रेन करेंगे। उसके बाद में जो चारमाड़ खुलेगा, चारमाड़ मतलब जो स्टेप जिसके ऊपर भगवान चढ़ के जाएंगे रथ के ऊपर, खुलने के बाद रथ शुरू होता है। मैं आपको कहा था कि इस रथ यात्रा या पवित्र घोष यात्रा को नवदिन यात्रा भी कहा जाता है। बाकी लोग शायद जानते होंगे कि नहीं जानते हैं। इस रथ यात्रा के पीछे अगर कोई प्रश्न करे कि रथ यात्रा तो निकल कर, जैसे हमारा संस्था में निकलता है, कहीं यहाँ से निकले, कहाँ घूम करके फिर वापस आ गए, सुबह निकले या दोपहर निकलते हैं, शाम तक करते हैं 7-8 बजे तक, तो वो निकल करके भाई फॉर 9 डेज, एक दिन जाना एक दिन आना, एक वीक क्यों रहते हैं? क्यों स्पेसिफिक डेज में क्यों? अभी हम लोग बांध दिए केवल इसी दिन से इसी दिन से इसी दिन के अंदर करना होगा। भाई फॉर दिस स्पेसिफिक डेज, ओनली फॉर दिस डेज, एंड भाई फॉर ओनली गुंडीचा मंदिर। कहीं भी चले जाते बाजार में, रोड में, हम लोग तो जहाँ ट्रैफिक हम लेके चले, क्यों गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मंदिर में ही क्यों जाते हैं? और केवल
वो इतने दिन के लिए ही क्यों जाते हैं? उसका रहस्य है, क्योंकि 9 डेज यात्रा भगवान मंदिर से निकलते हैं और 9 दिन का यात्रा होता है। मंदिर के सामने फिर 3 दिन रहेंगे, 12 दिन हो जाएगा। 12 दिन पूरा 15 दिन हो जाएगा आना जाना सब मिल माल करके। क्योंकि जब प्रमाणिक दर्शन होता है 15 दिन बीमार रहते हैं, 15 दिन के बाद में नवजोवन दर्शन एक दिन होता है, और नवजोवन दर्शन प्रमाणिक दर्शन ले करके नीलाद्रि विजय तक पूरा 15 दिन होता है, क्योंकि 1 महीना की छुट्टी रहता है उनका। दैत्यापत्यम की सेवा चेंज होगा 1 महीने के बाद। तो नीलाद्रि विजय के बाद फिर ब्राह्मण सेवा में आएंगे, फिर उनका शिव मंदिर का परिपाटी की सेवा शुरू हो। तो मैं चर्चा कर रहा था नवदिन यात्रा इसलिए है क्योंकि श्री इंद्रदिन महाराज के जो पत्नी थे उनका नाम था गुंडीचा देवी। और जब श्री इंद्रदिन महाराज रानी गुंडीचा और पूरे अवंती के समस्त प्रजाओं को लेकर के, राज पारिषद को लेकर के उन्होंने श्री क्षेत्र में पहुंचे, नीलाचल में, जब नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे, तो श्री नारद जी के कहने पर उन्होंने यज्ञ किए। यज्ञ से नरसिंह देव प्रकट हुए, फिर उनको आकाशवाणी हुआ, इस समुद्र से इस दारू को प्राप्त करें, फिर उसमें विग्रह निर्माण करें, विग्रह प्रतिष्ठा करें। ये सब आप सुने होंगे। जो विग्रह निर्माण हो रहा था, जो दारू मतलब शराब नहीं, शुष्क काष्ठ, समुद्र से जो विशाल काष्ठ खंड को राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े कष्ट से उठा करके लेकर आए, तभी उनका आवास था, उनकी राजधानी तो अवंती में था। पुरी में तो टेंट लगा कर रहते थे, इस जंगल, समुद्र किनारा जंगल था। और उसमें पहाड़, तो वहां रहते थे। वहां जहां रहते थे वहां पे यज्ञ किए थे, विशाल यज्ञ किए थे, पूरे विश्व से लोगों को बुला कर भाग लिए थे, और उस बहुत बड़े गोदान किए थे। इतने गोदान किए थे, करोड़ों संख्या में गाय इकट्ठा करके दान देते। क्योंकि छत्रपति पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, सारे बाकी राजा उनके अंडर में थे, सब ऑर्डर देते, सब राजा गाय लेकर आते थे, दान करते थे। इतने गाय दान किए, गाय जहां स्टॉक रखते थे गायों के खुरा और उनको पिशाबादी से, वहां गड्ढा बन गया। वही गड्ढा के नाम है इंद्रदिम्न सरोवर। इसलिए इतने पवित्र है कि गोखुर से, गोमूत्र से बना वो सरोवर है, इसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर, जो जगन्नाथपुरी क्षेत्र में जो पंच तीर्थ है इसमें से एक तीर्थ है। उसमें स्नान करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाता है, इंद्रद्युम्न सरोवर। तो इंद्रद्युम्न महाराज, गुंडीचा देवी अपने पूरे स्टाफ वहीं रहते थे। वहीं यज्ञ हुआ, यज्ञ वेदी पर माँ गुंडीचा का भी एक रानी के निवास, राजा निवास था। तो राजा निवास पर तो बहुत सारे मीटिंग फिटिंग डिसीजन होता है, सैन्य सामंत सेनापति मंत्री सब आते हैं। रानी निवास में केवल रानी के सेविका आते हैं, बाकी कुल नहीं आते हैं। उनका भी इतने बड़े क्वार्टर होता है, इतने बड़े टेंट था। तो जब शुष्क काष्ठ को लेकर आया गया बांकी मुहाने से, समुद्र से, कहाँ रख करके उसको करेंगे, तो रानी बोले कि अपना क्वार्टर में ले आओ, मेरी जगह खाली स्पेस है हमारे यहाँ। तो सेवकगण रानी निवास में श्री गुंडीचा जी के अपनी जो क्वार्टर है उनके भवन में, जो कि भवन था टेम्पल, वहां लेकर के आए, वहीं रखा गया। श्री गुंडीचा देवी के भवन में श्री काष्ठखंड को, से दारू को रखा गया। और फिर आप जानते हैं कई प्रकार लगा कि किसी ने निर्माण नहीं कर पा रहे थे, सभी फेलियर हुए। अंततः है कि अनंत महाराणा, भगवान स्वयं आए महाराणा बन करके, कारपेंटर बन करके, उनका नाम अनंत देव था। वही आकर बोले मैं बनाऊंगा। बोले तुम क्या बनाओगे? उसने बोले छेनी एक हथौड़ी। बोले इसमें बनाएगा, और ये कितनी सामग्री लेके बना नहीं पा रहे, तो मैं बनाऊंगा। बोले चलो, कोई नहीं बना पा रहे शायद। बोले मेरे कंडीशन है, फॉर 21 डेज आपको बंद रखना पड़ेगा, दरवाजा बंद, अंदर से बाहर से लॉक, कोई नहीं। अरे खाओगे पियोगे? नहीं, मैं फास्टिंग करूंगा। 21 दिन तक, जब तक विग्रह निर्माण नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, दिन रात काम करूंगा और विग्रह निर्माण करूंगा। तो राजा ने साइन, एग्रीमेंट साइन हुआ। साइन होकर के वो अंदर गए, सारे रानी भी बाहर आ गई, उनके घर खाली करना पड़ा। बोले कोई नहीं घर में रहे। रानी क्वार्टर को, गुंडीचा निवास, गुंडीचा देवी को जब निजी रेसिडेंस को खाली करना पड़ा, और देवी आ गई राजा के साथ। बोले 21 दिन तो एडजस्ट कर लेंगे,
पति के साथ। अब उनका कुछ प्राइवेट अरेंजमेंट और कुछ किए होंगे, तो उसको बंद कर दिया गया, चारों तरफ सील और लॉक कर दिया गया रानी निवास को। उसके अंदर ही अनंत महाराणा वृद्ध कारपेंटर जा करके, तो राजा तो एग्रीमेंट साइन किया, रानी को लग रहा था वृद्ध व्यक्ति है और वो खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं बनाएंगे, वो क्या होगा उनका, शरीर रहेगा कि छूट जाएगा, हम विग्रह बनाएंगे ना और कुछ हमको दोष लगेगा। तो अभी तक श्री रानी गुंडीचा के कोई संतान नहीं हुए थे, क्योंकि राजा इंद्रदुम्न इतने व्यस्त थे भगवान को प्रतिष्ठा करने के लिए, भगवत दर्शन लालसा इतने तीव्र था। अब पत्नी साथ में रहते हुए भी पुत्र प्राप्ति की कोई इच्छा ही, पुत्र प्राप्ति का कोई व्यवस्था कुछ नहीं किए थे प्रयास। तो रानी वेट कर रहे थे, चलो ये काम हो जाने दो, हम तो हैं, फिर संतान काम कामना करेंगे। लेकिन अब तैयारियां चला। अब रानी प्रतिदिन आती थी, आकर के बंद था उनके निवास, चारों तरफ घूमती थी, परिक्रमा करती थी अपने निजी क्वार्टर को, जिस क्वार्टर में अभी श्री काष्ठ रखा गया है, दारू रखा गया, घूमती थी। उनको ठक 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 ठक, जैसे कोई लकड़ी में कोई कारपेंटर काम करता है, ये साउंड आता था। तो सुनती थी हाँ काम चल रहा, कुछ कर रहे हैं, मिस्त्री जी कुछ काम कर रहे हैं। तो धीरे 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 साउंड बढ़ाओ, धीरे धीरे एक हफ्ते के बाद घटने लगा, घटने लगा 7 डेज के बाद घटने लगा, घटते 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 12 दिन के बाद तो बिल्कुल ही साउंड खत्म। अब जब घटने लगा, माँ गुंडीचा ने सोचने लगी खाना पीना के बगैर कैसे काम करेगा, दुबला पतला हो गया, खाया नहीं, और 12 दिन बाद जो बिल्कुल साइलेंट खत्म हो गया। तो रोध हो करके बोला कि बूढ़ा मर गया, मिस्त्री मर गया, काम क्या करे। वो जाकर राजा के पास कंप्लेन किया, बोले तो विग्रह क्या प्रतिष्ठा करेंगे और हत्या दोष लगेगा, ऐसा मत मर गए। बोले क्यों, बोले जाके चेक करो। बोले कंडीशन है 21 दिन के बाद खोलना। अरे कंडीशन मर गया, मैं डेली जाता हूँ, आप तो नहीं जाते बिजी रहते, मैं डेली जा करके कान लगा कर सुनती हूँ, पूरा परिक्रमा करता हूँ, पता लगाता हूँ, और कोई आवाज नहीं। पहले तो आवाज आता था, सब होता था, धीरे घट कर कभी बिल्कुल खत्म। अब तो मर गए होंगे निश्चित। राजा इंद्रदम्न बोलते थे, नहीं नहीं मैं एग्रीमेंट साइन किया हूँ, अभी कैसे दरवाजा खोल दूं, नहीं खोदेंगे तो सड़ गया होगा और दोष लगेगा। अरे मर गया तो संस्कार तो कर दो, दाह संस्कार, और सब वही पड़ा रह के सड़ेगा विग्रह के घर में, ये कैसे होगा। रानी की बिल्कुल वाजिब युक्ति था, और सारे सेवक गण जाकर कान लगाकर सुने, बोले महाराज साउंड लेस, कोई साउंड नहीं, पहले तो साउंड आता था और हमको लगता है वो सचमुच शरीर छोड़ दिए होंगे। राजा बड़े दुविधा में पड़े, क्या करे। अब जो इस प्रकार की अब बात आता है, बोले चलो फिर आदेश दिए, बड़े ना चाहते हो आदेश दिए, बोले लक खोल दिया जाए, दरवाजा खोल के देखा जाए क्या। तो राज आदेश में जो सील किया गया था, लक किया गया था दरवाजा, रानी निवास गुंडीचा देवी का जो अपने मकान अपने क्वार्टर, तो उनको खोल दिया गया। खोल करके जब राज कर्मचारी राजा रानी से अंदर गए, जाके देखे कोई नहीं है, ना वृद्ध ना उनके डेड बॉडी, कुछ नहीं है। वो आधा बना हुआ अर्ध निर्मित ये जो 3 विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति, यही है अल्टर रानी के निवास, रानी की वेदी पर, जहाँ वही ये 4 विग्रह मिला और कोई नहीं मिले। ढूंढ ढांड कर बोले यार बूढ़ा कहाँ गायब हो गया, मिस्त्री कहाँ चला गया, है ही नहीं। अब हताश हुए महाराज, दुखी हुए, बोले ये तो कोई व्यक्ति नहीं थे, ये कोई देवता थे, कोई थे, वो आए थे बनाने के लिए, हमारे साथ एग्रीमेंट था पूरा 21 दिन में बना लेंगे। और रानी की दोस्ती बोले तेरी वजह से मैं खुलवा दिया, बंड तोड़ करके, एग्रीमेंट तोड़ करके, अभी 9 डेज और बाकी है, तो मैं तोड़ दिया, देख अभी विग्रह अर्धनिर्मित कंप्लीट नहीं है। इमेच्योर्ड है, मैच्योर्ड है नहीं। जैसे कभी कभी माता लोग जानते हैं, जो डिलीवरी वार्ड में जाते हैं पुत्र संतान प्रसव करने के समय में, इसे नियम के अनुसार तो 9 मंथ, 9 महीना गर्भ रहता है, 9 या 10, 9 मंथ, पता नहीं, 9 महीना में ही सुना हुआ इसे, 9 महीना तक। आजकल कभी कभी एक आध महीना पहले भी प्री डिलीवरी हो जाता ना, प्री प्री उसको इमेच्योर बोलते हैं, प्री मैच्योर, प्री मैच्योर डिलीवरी कभी कभी हो जाता है, तो उनको ही दोष लगा।
रानी गुंडीचा को बोले ये प्रीमैच्योर डिलीवरी, तुम्हारा घर में ये पूरा नहीं हुआ, 21 दिन मतलब पूरा कंप्लीट होना था। आप 9 डेज पहले 12 दिन, मतलब अभी 21 दिन के लिए 9 दिन बाकी था। तो 9 दिन बाकी है, उनका अभी अंग प्रत्यंग सब पूरा नहीं पुष्ट परिपुष्ट हुआ है, आप डिलीवरी कर दी, सीजर कर दिया, यही है और क्या है। दरवाजा खोल देना मतलब आजकल जैसे करते हैं ना सब, आप सामान्य सीजर, सीजर बोलते हैं ना, ऑपरेशन कर, बोले ये आप उनका जबरदस्ती ऑपरेशन करके निकाल, यही क्या अभी बच्चा का संतान का अंग मैच्योर्ड नहीं हुआ है, अभी हाथ पाथ सब प्रकट फूल फाल नहीं हुआ है, पूर्ण प्रकट नहीं हुआ है, आप बाहर निकाल दिए, दरवाजा खोल दिए। तो सारे लोग दोष दिए, बोले ये क्या उनको पूजा करेंगे, इनके पैर नहीं हाथ नहीं, ये क्या है, ये तो किम्बुत किम्बाकार रूप है, अब बच्चा परिपुष्ट नहीं हुआ, इमाचोड़ गर्भ से निकाल। तो रानी गुंडीचा ने बहुत दुखी हुई, उनको लगा कि हाँ मैं नहीं कहता तो राजा कभी नहीं खुलते, मैंने इसको किया, दोष मेरा है, मैंने, ये जन्म वेदी है जहां पर भगवान को बनाया जाता था, बोले ये गर्भ वेदी है, गर्भगृह है, ये मेरे जन्म वेदी है मेरे घर में, और मैं माँ हूं, मैं उनको प्री मैच्योर डिलीवरी करा दी, जबरदस्ती दरवाजा खुलवा। तो इस वजह से बड़ी दुखी हुई उन्होंने, दुख होकर के अपने रोती थी, अपने को कोसती थी, क्या करूं, इसे कैसे निकलूं, कैसे बनूं, बहुत बड़ा पाप हो गया। तो इसे तो सब चिंता में पड़ गई, विग्रह को क्या करें। तो श्री नारद जी आए, बोले डोंट वरी, यही कंप्लीट विग्रह है। कौन बोला आधा है, ये परिपूर्ण है, पूर्ण है, ये हाथ पैर है ही नहीं, यही से मुख, बोले नहीं, श्री भगवान का विशेष रूप ही है, ये अर्ध विग्रह नहीं है, पूर्ण विग्रह है, लेकिन ब्रज विरह का, ये विरह का विकारित रूप है। जैसे कोई अति आश्चर्य में हठात कोई इतने बड़े मैसेज आएगा तो क्या आंख विस्फोरित हो जाता है, हाथ पैर संकुचित हो जाए, ऐसे होता नहीं किसी का भी। तो भगवान तो कोई सामान्य जीवी नहीं है, पूर्ण परम चेतन जीव है, उनको जब इतने बड़े मैसेज मिला, व्हाट, तो ये उनका क्या मैसेज मिला, ब्रज छोड़ कर आए हैं, अनेक वर्षों बीत गए, अब यहाँ आकर के शादीशुदा किए, नाती पोते तक हो गए, अब ब्रज को याद नहीं आया। एक दिन जब ब्रज की याद आया तो भगवान विकल हो गए, आ हा हा, क्या करते होंगे, मम्मी पापा का क्या होता होगा, मेरे प्रेयसी गण के क्या होगा, मेरे गाय बछड़े के क्या होता होगा, जमुना जी गोवर्धन लता पता सुख, ब्रज की याद में भगवान इतने विरह में आ गए, विरह कातरा हो उठे, ब्रज विरह में उनका शरीर विकार हो गया, आंख विस्फोरित हो गया, हाथ और पैर सिकुड़ गया, इस अवस्था था। और सुभद्रा देवी भी, ये पूरा स्टोरी में नहीं कहना सब बीच में, तो उनका ही स्वीकारित ब्रज विरह विधुरा रूप, इस रूप में प्रकट हुए, वो रूप को नारद जी ने देखे थे, वो फोटो खींचे थे, बाकी कोई नारद जी को भगवान बोले थे प्लीज नारद जी ये बात किसी को नहीं बताना, स्ट्रिक्ट सीक्रेट, टॉप सीक्रेट है। बोले ओके, मैं तो खींच तो लिया, फोटो सेव कर लिया उसको। अब बोले कि मैं तो ले लिया, नहीं, बोले जब तक काइंडली इतना करो, अभी तक नहीं बोलना, जब तक मैं प्रकट नहीं होऊंगा कलयुग में तब तक छिपा कर रखो। तभी जब प्रकट हुए नारद जी ने, अभी उसको बोले मैंने कंडीशन क्या था, अभी मैं बताता हूँ, यही मैंने देखा था, फोटो खींच के रखा, देखे तो निकाल करके व्हाट्सएप से निकाल कर देखा, लग खोल कर देखो, यही, तब सब विश्वास केवल दिस इज इट। द्वारका से फोटो खींचे थे कई सालों पहले, वैसे वही परिपूर्ण ये ब्रज विरह की जो विकारित रूप है वही। तब फिर उनको प्रतिष्ठा करने के लिए व्यवस्था हुआ, जब प्रतिष्ठा किया गया, इंद्रदुम्न महाराज बोले मेरे गिर से काम नहीं करूंगा, यही से ब्राह्मण के यहाँ के नहीं, सीधा ब्रह्मा जी के इन्वाइट करूंगा प्रतिष्ठा के। ब्रह्मलोक गए, प्रभु जी माता जी दोनों गए थे, तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, ब्रह्मलोक जाने से आजकल पटना तक चले जाते हैं, क्या ISBT, इंटर टर्मिनस बस स्टेशन, इंटर स्टेट, तो इंटर प्लानिटरी भी तो वो चलता है आजकल, चलने था, दूसरे प्लानिट में भी गाड़ी चलता था, यहाँ सब जा सकते थे, आते देवता लोग आते थे, यहाँ के लोग जाते थे, ब्रह्म लोग गए, महाराज गुंडीचा और रानी ना महारानी गुंडीचा और राजा ब्रह्मा जी को
लोक में पहुंचकर विजिटिंग कार्ड दिए भगवान को। ब्रह्मा जी कोई काम में बिजी थे, विजिटिंग कार्ड गया, 4-5 मिनट लेट हो गया, बोले उठो, मैं बुला। तो 5 मिनट के बाद जब बुलाए ब्रह्मा जी को, बोले क्या काम था इन दिनों? बोले हमारा मंदिर प्रतिष्ठा करने के लिए आप पुरोहित। बोले ओ माय गॉड, आप यहाँ 5 मिनट वेट कर लिया, तब तो यहाँ कई हजारों युग बीत गया होगा, कई हजारों युग बीत गया। ये ब्रह्मलोक है, टाइम स्पेंड का ख्याल नहीं है। ये धरती के टाइम हमारा टाइम में इतने अंतर है, अब तो कुछ नहीं रहा होगा, कई हजारों युग बीत गया। हमारा भले आप यहाँ है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रयोजन आपके लिए तो 5 मिनट है, लेकिन वहां के लिए तो कई हजारों युग बीत गया। इतिहास, भूगोल सब बीत गया, बदल गया, और सचमुच यही हुआ था। और आकर देखे वो बालू में दब गया था पूरा मंदिर। अरे कई युग बीत गया, तभी जमाने में नया राजा गाल माधव, तभी जमाने में जो राजा बने थे इतने हजार युग के बाद में, उन्होंने उसको खनन करके, बोले क्या बोलते हैं उसको, खुद कर बाहर निकाल, प्रत्न तत्व विभाग, हाँ हाँ, ये हमारे मिट्टी से प्राप्त कैसे मोहनजोदारो ऐसे कभी बनाते ना, भूमि से निकाल कर खुद को हम निकाले इस मंदिर को। तो निकाल कर ये मंदिर सब कुछ निकाले, मंदिर के अंदर देखे ये विग्रह, बोले ये क्या है, उनको समझ में नहीं आया, उनको साइड करके रख दिए। नारायण के भक्त थे, नारायण विग्रह को थे अपना करके पूजा वूजा करने लो, मंदिर हमारा प्राप्त है, प्रत्न तत्व विभाग हमारा ढूंढ करके निकाला, तो अपना कर रहे थे पूजा। और इंद्रदेव ना उस मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी को और उस सारे सामग्री लेकर आए, तो उनको गेट में एंट्री नहीं देते, हुआ रही सर, अपना बना हुआ मंदिर को गेट में एंट्री नहीं दिए। बोले कैसे? बोले तुम कौन हो? बोले मैं ही मन मंदिर, व्हाट दी डू। कोई विश्वास नहीं करता है, ब्रह्मा जी को नहीं पहचाने, जो सिक्योरिटी एंट्री नहीं दिया। ऐसे भी होता है, मालिक को भी एंट्री नहीं मिलती, टाइम बदल जाता है, जमाना बदल गया, और इंद्रदेव ने कहे क्या कहे, किसको कहे, वो तो सब बदल गए, सिक्योरिटी चेंज, राजा चेंज, राज, प्रजा चेंज। आप चुपचाप रहे, ब्रह्मा जी बोले चुप, में बुला के ले, आप क्या करें, तो एंट्री नहीं होगा, अंदर नहीं घुसने देते। सिक्योरिटी इंचार्ज उनके ऊपर पर जाकर राजा को, राजा भी आया, राजा बोला आप ठीक प्रणाम किया, आप लगते हैं कि अब देव पुरुष लगते हैं, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं, मैं तो मन, बोले तुम बना था ना? नहीं मैंने नहीं बनाया, मैंने खोद करके निकाला बालू के अंदर से, मैंने नहीं बनाया। ना कौन बनाया था, नहीं ये मुझे पता नहीं, इतिहास में बोलो मैं नहीं बनाया था। बोले कैसे विश्वास करो आप बनाया था, और डेट बताते हैं, बोले और डेट ही नहीं हमें बोल रहे, इतने पुराना कैसे बना था, अब तक खड़े हैं। बोले ये ब्रह्मा जी है, मैं इंद्रदेव ने, मेरे रानी है, ब्रह्मलोक सारे टाइम बिगड़ गए। वो बोले मैं कैसे विश्वास करूं, अब मंदिर आपको दे दो, संपत्ति आपको दे दो, ऐसे सुनकर हुए। तो जब उनका आर्गुमेंट चल रहा था, एक वटवृक्ष था मंदिर के पास में, आज भी वटवृक्ष है, और वटवृक्ष जब दब गया था मंदिर रेत में, तभी भी वो जीवित था, और कल्प कल्प तक रहता है, इसलिए उसका नाम है कल्पवट। वो कल्प वृक्ष, उसी से एक कौवा बैठा था, और कौवा ने संस्कृत भाषा में बोलने लगा, क्योंकि तभी जमाने में जो लैंग्वेज चल रहा था, कॉमन लैंग्वेज संस्कृत था। वो बोलने लगा, हे महाराज काल माधव, मैं साखी देता हूँ, ये महाराज इंद्रदेव ने है, महारानी गुंडीचा है, ये ब्रह्मा जी है, उन्होंने बनाए, उन्होंने गए उनको बुलाकर प्रतिष्ठा करने के लिए, आप तो चेंज कर दिया, जिस विग्रह प्रतिष्ठा करना उसको बाहर कर दिया, ऐसे कर। तो सभी ने देखे कौवा, आश्चर्य है, कौवा ऐसे बात कह रहा, बोले तो ये मनुष्य की बात विश्वास है, वो चिड़िया की बात, अरे कौवा की बात माने, क्यों आपको बात मानेंगे भाई, संपत्ति दे देंगे उनको बात मानकर। बोला मैं जानता हूं आप ये डाउट करेंगे, देख लो मैं कौन हूं। तो कौवा ने पेड़ से बैठा था कल्प वृक्ष में, जंप किया, नीचे एक छोटा सा कुंड था, उस कुंड में गिरा, चतुर्भुज नारायण मूर्ति लेकर खड़ा। अब तो नारायण के उपासक थे, सारे राजा प्रजा दंडवत प्रणाम किए, हे भगवान आप ही है ना, मैं ही बोलता हूँ, वही नहीं मना उनका सब। अब तो कोई चारा ही नहीं था, एंट्री दिए, और क्षमा मांग करके चले गए, सारी संपत्ति उनको। तो फिर इंद्रदेव महाराज, ब्रह्मा जी, और सर ब्रह्मा जी ने अपने बेटों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, और सारे विश्व में, तभी जितने पूरे विश्व में राजा, सबको इनवाइट किया गया, विशेष उत्सव से इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ, मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव हुआ, बड़े भव्य मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव हुआ। इसी क्षण में अब
करोड़ों संख्या में पूरे विश्व से लोग आए भाग लेने के लिए, करोड़ों प्रजा के सामने। अब मुख्य वेदी पर उनको रत्न वेदी पर उनके इंस्टॉलेशन सेरेमनी ब्रह्मा जी की अध्यक्षता पुरोहित्य में ब्रह्मा जी ने किए। जब इंस्टॉलेशन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, फास्ट आरती ब्रह्मा जी ने की। अब इंद्रदेव रानी गुंडीचा बिल्कुल मुख्य पुरोधा के सामने खड़े थे। जब ब्रह्मा जी ने आरती की, अब करोड़ों संख्या के लोग के सामने सच करके, तो भगवान जगन्नाथ इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, प्रसन्न होकर के बोलने लगे, हे इंद्रदेव महाराज, आज मैं परम प्रसन्न हूं आपसे। आप न जाने कितने युग तक, कितने साल तक, कितने कष्ट उठा करके अपने पर्सनल लाइफ को जलांजलि दे करके आप पति पत्नी प्रजा सामंत लेकर के मेरे पीछे पड़े, मुझे प्रतिष्ठा करके आज मेरे श्री मंदिर में रत्न वेदी पर प्रतिष्ठा करके मुझे आरती हो गया। आज मैं श्री जगन्नाथ जी के प्रतिष्ठित हो गया। आई एम रियली प्लीज्ड, बहुत हैप्पी हूँ। अब मैं जब खुश होता हूं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं वरदराज हूं, वर देने में राजा हूं। मैं वरदान देना चाहता हूं, बोलो क्या वर दूं आप आपसे प्रसन्न। ये घोषणा सारे पब्लिक भी सुनते थे, सबको सुनाई पड़ता था, भगवान को साउंड सिस्टम लगाना नहीं पड़ा। उनके वाणी ही ऐसा है, बिना साउंड सिस्टम करोड़ों लोग को सुनाई पड़ा भगवान का उद्घोष। जब महाराज इंद्रद्युम्न सुने, इतने गदगद हो गए, कृतकृत्य हो गए। वो भगवान जगन्नाथ बार बार फोर्स करते, कुछ मांगो, कुछ मांगो। इंद्रद्युम्न महाराज बोले, हे प्रभु, मुझे आपने उत्साहित कर रहे, मैं आपसे कुछ वर मांगो। मैं क्या और वर मांगूंगा, मेरे इच्छा ही था कि आपको प्रतिष्ठित करूं, इस मंदिर में ये करूं। तो मेरा एकमात्र हृदय की इच्छा कि आपको प्रसन्न करने का था किसी प्रकार से, हाउ टू प्लीज यू। लेकिन प्लीज करने का मेरा दूसरा तरीका नहीं, आप ही को प्रसन्न, आप ही स्वयं आपने श्रीमुख से बोलते हैं मैं आज परम प्रसन्न हूं। उससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए, और क्या चाहिए मुझे। मैं भी तृप्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी प्रसन्नता की मुझे इच्छा था। आप स्वयं अपने से मुंह से कहते हैं परम प्रसन्न है, मैं पूर्ण तृप्त हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री जगन्नाथ बोले, बहुत अच्छा है, आप जैसे भक्त ही यही कह सकते हैं, कुछ मांगते नहीं, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बदनाम हो जाएगा, कुछ तो मांगो। बोलेंगे पूरा जीवन लगा कर कुछ किया और कुछ दिए ही नहीं, मेरे कोई पार्टी के लोग नहीं बनेंगे फिर मेरे पास। लेन देन नहीं कर, बोल राजी नहीं होंगे मेरे पास आने के लिए, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। जब बार बार प्रोत्साहन किए, तो महाराज इंद्रद्युम्न हाथ उठाकर मांगे, बोले हे प्रभु, अगर आप सचमुच चाहते हैं कुछ देने के लिए, तो इस दास का यही कामना है कि अभी तक पुत्र पुत्री मेरे कोई नहीं, निसंतान हूं, मैं हमेशा निसंतान बने रहूं, मेरा कोई पुत्र पुत्री ना हो। उनके बाजू में मैडम खड़ी थी, बोले पागल हो गए, अरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, अब तो करें, हम गृहस्थी करें, ये तो पागल हो, ये क्या हो गया। ब्रह्मा जी और प्रजालक बोले, ये राजा क्या क्यों वर मांगता है, ये तो वरना अभिशाप है, क्या है। भगवान जगन्नाथ भी आश्चर्य बोले, इंद्रद्युम्न ऐसा क्यों मांगा, मैं देख रहा हूँ देवी गुंडीचा दुखी हो रहे, रो रही है आपके वर मांग से, आप ऐसे क्यों वर मांगा। तो महाराज ने बोले, प्रभु मैं इसीलिए वर मांगा कि मुझे पता है कितने कठिनाई, कितने तकलीफ, क्या क्या सामना करके कितने युग तक मैंने फाइनली आपको ये कर पाया। अब आपको मैं इतने परिश्रम, इतने कठिनाई से आपको शिव मंदिर में स्थापना किया, अगर मेरे पुत्र होंगे तो बोलेंगे मेरे हमारा हमारा घर पे ठाकुर है, मेरे पापा ने किया, हमारा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का पैतृक संपत्ति बन करके, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन करके आप रहे। आप साक्षात अनंत कोटि वैकुंठनाथ, ब्रह्मांड नाथ, आप पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण जगत के नाथ बनकर रहे, किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी बनकर ना रहे। इसीलिए मैं नहीं चाहा, आज तो मैं नहीं रहूंगा, मेरे पुत्र पुत्र कोई आएंगे, बोलेंगे आप अपना दावी करेंगे अपना ही प्रॉपर्टी है, किस करेंगे फिर। तो इसलिए हम नहीं चाहते शुरू से पुत्र ही ना हो, कोई संतान ही ना हो, तो कोई नहीं बोलेगा आप संपूर्ण जगत के स्वामी रहेंगे, किसी के व्यक्तिगत ठाकुर नहीं रहे। भगवान और खुश हो, वाह वाह, क्या बात है आप। हम्म। बोले ठीक है, मैं प्रसन्न हुए बात सुन करके, लेकिन गुंडीचा देवी रो रहे, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए। तो क्या बोले, क्या करूं, ये तो पागल हो गए।
हमारा बिगड़ गया सारे। तो भगवान जगन्नाथ बोलने लगे अपने मुख से, हे देवी, हे राजा, चिंता मत करो। राजा आपने भक्ति और उदारता का कारण ही वर मांगा, ये महान है, लेकिन मैं आप लोग को सुखी करने के लिए, मेरे वजह से कोई दुखी नहीं हो सकता। मैं अनाउंस करता हूं, आपका अगर पुत्र होता कि पुत्री होता, पता नहीं काला होता कि गोरा होता, पढ़ा लिखा होता कि अनपढ़ होता, बदमाश होता कि जेंटलमैन होता, क्या होता, पतला होता कि दुबला मोटा होता, कैसे होता, कोई पता नहीं, भरोसा नहीं, बेटा हो कि बेटी होता वो भी नहीं पता है। लेकिन मैं अनाउंस करता हूं, आपको कोई संतान कामना के प्रयास ना करके, कुछ भी ना कर, रेडीमेड संतान आपको मिलेंगे। वेल ग्रोथ, वेल एजुकेटेड, वेल इक्विप्ड विथ एवरीथिंग, सारे पोस्ट पोजीशन सब लेकर के परम सौभाग्यशाली आपके पुत्र संतान प्राप्त होंगे, रेडीमेड मिलेंगे। आप इसे कुछ करना, डिलीवरी का कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, ग्रह गर्भवास नहीं करना पड़ेगा, सब आपको मिलेगा बनी बनाई। बनी बनाई रेडीमेड कहां से बोले हम ही है, मैं ही आपके पुत्र बनना चाहता हूँ, मेरे भाई साहब आपके दूसरे पुत्र है, और मेरे सिस्टर आपके, बोले दो बेटा एक बेटी। और लोग आजकल तो संसार में ऑपरेशन करके कितने, हम दो हमारे दो, लेकिन भगवान ने नहीं बोले, केवल लड़का से काम नहीं चलता है, एक बेटी भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो मन नहीं भरता। तो दो बेटे और एक बेटी, वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, सब प्रकार से। अब भगवान भगवान सर्वसमर्थ, तो उसको सुन करके संपूर्ण प्रजामंडल के साथ ब्रह्मा इंद्र सब जय जयकार किए, हरि बोल किया, बोले भगवान जगन, भगवान राजी खुशी से उनके बेटा बनने के लिए तैयार। बताओ, ऐसे भक्ति है। भगवान स्वयं अपने ओर से प्रपोजल दे, बोले मैं ही आपका बेटा बनूंगा ही। मतलब बेटा तो मुझे पापा बना, बोले मम्मा ये बनेंगे, इसलिए उनको मासी बाड़ी कहते हैं, क्योंकि मम्मी तो बोले मेरे जसोदा माँ है, जसोदा मेरे मम्मा है, लेकिन ये मेरे मम्मा के सिस्टर है, मातृवत, मासी को मां जैसा मानते हैं ना, माँ के नहीं है तो मासी की मानो, सेम है, सिस्टर है। तो ये गुंडीचा देवी मेरे मासी है, माँ जसोदा की सिस्टर, क्योंकि वो भी मुझे मातृवत, उन्हीं के घर में मैं प्रकट हुआ हूँ। जब मैं श्री काष्ठ दारू, श्री दारू के रूप में आया था, मेरे जो निर्माण हुआ था, उन्हीं के घर में श्री गुंडीचा महारानी का अपने श्री न अपने जो श्री क्वार्टर में वो स्थान दी थी, बना था। ये मेरे माँ जैसी मासी है, उन्हीं के गर्भगृह में रह करके मेरा जन्म विधि है, वहीं प्रकट हुआ था। अब मुझे पता है, महारानी गुंडीचा तो बोले पता नहीं, ठीक है ना, क्यों दुखी है ना, दुखी है इसलिए कि कोई बेटा अगर अपना खास बेटा होता तो हम तो मर मिट जाएंगे, श्राद्ध पिंडदान करेगा। आप लोग तो मंदिर में बैठते, आपको पिंडदान थोड़ी ना करेंगे। भगवान जगन्नाथ फिर ऐलान किए, बोले नहीं, जब तक चंद्र सूर्य रहेगा, जब तक मैं रहूंगा इसी मंदिर में, हर साल आपके तिथि के दिन में श्राद्ध उत्सव करूंगा। तो आज भी करते हैं। भगवान जगन्नाथ बलदेव एक वेश साल में होता है, श्राद्ध वेश, पगड़ी बांध करके, धोती उतरी पहन करके श्राद्ध पिंडदान करते हैं अपने माता पिता के लिए, और ब्राह्मण भोजन भी करा, भगवान करा। आप बोले, बोले एक बात मैं क्या कहूं, आप अगर ठाकुर जी जाने, भगवान बोले मैं जानता हूं तेरी मन की बात, तुम मेरे माँ हो, मैं तेरे मन की बात जानता जानता हूं, और तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा, चिंता मत करो। वो इच्छा, भगवान बोले कि आपके मन में उसी दिन से दुख है कि अब दरवाजा खुलवा दिया, अब डेट पूरा नहीं हुआ था, 9 दिन और बाकी था तुम्हारा शिव मंदिर में, तुम्हारा घर में 9 दिन मुझे रह करके जो निकलता मैं चूड़ होता। तो ये दुखी आपको, हाँ मेरा हृदय में सबसे पहले सूल वही पता है कि 9 दिन से पहले मैं खोले, बोले मैं 9 दिन पूरा करने के लिए आऊंगा, आऊंगा तेरे वही क्वार्टर में, वही जन्म वेदी में, उसी में आपके जो क्वार्टर है इसमें आकर के 9 दिन बिताऊंगा, आपकी इच्छा पूरा कर दूंगा। आपका मन में फिर नहीं रहेगा कि नहीं मेरे यहाँ नहीं रहे, कम ही रहेगा 9 दिन, 9 दिन पूरा करूंगा। कब आएंगे ना, हर साल आऊंगा, और डेट फिक्स कर दिए, बोली इस अमावस्या से लेकर के नवमी तक रहूंगा, 10वें के दिन वापस, इसलिए बाहुड़ा दशमी उसमें वापस आते हैं, जाते हैं, अमावस्या प्रतिपदा के दिन जाते हैं, डेट फिक्स कर दिए, तो वहां खुश हो गए। उनके जो मन में था कि दोस्त 9 दिन में पूरा नहीं हो पाया, बोले 9 दिन में पूरा करूंगा, इसीलिए नवदिन यात्रा इसे कहा जाता है। तो इसीलिए गुंडीचा देवी के मंदिर में जाते हैं, इसलिए गुंडीचा यात्रा कहा जाता है।
मासी की बड़ी यात्रा मासी है। और आड़पघर यात्रा, जन्म वेदी उत्सव यात्रा, वो आड़पघर क्योंकि जन्म घर वहीं पे जा करके बिताते हैं। और जो जानते हैं भगवान को, वो जानते हैं ये नीलाचल है, सुंदराचल है, ये श्री वृंदावन है। वृंदावन में गोप गोपियों को मिलने के लिए भगवान इतने दुखी होकर शरीर विकार हो गया था, तो इसलिए यहाँ आ गए। साथ में पत्नी को नहीं लाए, लक्ष्मी जी को, क्योंकि अपने प्रेयसी से मिलना है ना गोपियों से, इसलिए उनको बिना लाए आ गए। आ करके यहाँ वही जो आई तोता उसका नाम है, आई तोता बोलते हैं। आई मतलब माँ के माँ। तो हम लोग के माँ है गुंडीचा, जो भी है उनके माँ, भगवान के माँ तो आई होंगे। तो उनके बगीचा, फिर आई तोता, तोता मतलब बगीचा, वहां आते हैं, वो वृंदावन है, वहां रहते हैं। तो इसलिए नवजन्म यात्रा उत्सव है। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के ये जो रथ यात्रा महोत्सव है, ये गुंडीचा मंदिर में श्री महारानी गुंडीचा के ऐसी जन्म वेदी, जहां पर प्रकट उत्सव हुआ था, जहां पर प्राकट्य हुआ, जहां पर निर्माण हुआ था, इस निर्माण गृह हुई आड़प घर में, वही गर्भगृह में 9 दिन बिताएंगे। इसलिए 9 दिन यात्रा उत्सव, ये भी भगवान के यात्रा रथ यात्रा उत्सव का एक कारण है। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। समवेत भक्रविंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद। महाराज जी बहुत बहुत की धन्यवाद महाराज जी, आज के इस सत्र के लिए, आज के संग सानिध्य मार्गदर्शन के लिए, इस जगन्नाथ कथा के लिए। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस सत्र के लिए महाराज जी ने बहुत ही सुंदरता से, सरलता से व मधुरता से जगन्नाथ रथ यात्रा की डिटेल्स और जगन्नाथ के प्राकट्य उत्सव के विषय में हम सभी को बहुत सारी अनसुनी बातें आज सुनने मिली। जो बातें, जो रहस्य नहीं पता थे, महाराज जी के मुखारविंद से आज प्रकट हुए। तो महाराज जी, आपका हम हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। और साथियों, महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि हम भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जो ये पूर्ण स्वरूप है, उसके लिए हमारे हृदय में कुछ भाव, कुछ प्रेम, कुछ भक्ति उदित हो। आप उन्हीं के हैं, आप उत्कल प्रदेश से ही, आप जगन्नाथ के हैं। और जब जगन्नाथ के मुखार भक्तों के मुखारविंद से, लोकल डिवोटीज से जब सुनते हैं, तो उस कथा की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। तो पुनः महाराज जी, आपका हम आभार व्यक्त करते हुए, आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू अगेन महाराज। हरे कृष्णा। तो आज जैसे पूर्व में हमने अनाउंस किया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और गदाधर पंडित का तिरोभाव दिवस है, तो उनके विषय में आप अपने लोकल टेम्पल्स में सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, जान सकते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री रथ यात्रा महोत्सव की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील गदाधर पंडित की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्रील भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की